इस शख्स को गौर से देखिए, इनका नाम है निशिकांत दुबे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सीधे सवाल उठाए हैं कि वो उनकी वजह से देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये तो एक उदाहरण हुआ। अब निशिकांत दुबे जो हैं उनका मैंने कहा, अब एक दूसरे शख्स का नाम देखिए। निशिकांत दुबे जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं। आजकल बड़ा सवाल जवाब हो रहा है तो मैं भी बता रहा हूँ। निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस चलेगा ये कहा जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी के सांसद हैं। इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि चलेगा कि नहीं, और ये सिर्फ झूठ मूठ की कहानी तो नहीं साबित हो जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, एक और बता रहा हूं, ये शख्स जो है उनका भी नाम सुनिए, पंकज कुमार झा। ये जो शख्स हैं ये पहले पेशे से पत्रकार थे और ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार हैं। तो पंकज कुमार झा भी ब्राह्मण समाज से हैं, निशिकांत दुबे भी ब्राह्मण समाज से हैं। अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो दोनों खबर बताऊंगा। निशिकांत दुबे ने जैसे ही 3 बेंचों की अदालत कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच जो थी, जिसमें संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके नेतृत्व में वक्फ बिल पर स्टे दिया गया, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। साफ साफ ये जो शख्स हैं निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि ये जज जो हैं ये कानून बनाने वाले कौन होते हैं, कानून तो संसद बनाएगा। लोग इनको जवाब दे रहे हैं कि संसद में कानून बनना है, लेकिन समीक्षा का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है। दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि जो महामहिम राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर देती हैं जो सुप्रीम कोर्ट देता है, तो उनके आदेश को आप कैसे पालन नहीं करेंगे। और ये जो पंकज कुमार झा है, इसने तो बाकायदा एक कहानी लिख दिया। कहानी ये लिख दिया कि यूनान में एक जज था जो भ्रष्टाचारी पाया गया, उसके बाद उसको राजा ने सजा दी और उसके खाल उधेड़वा दिए और उसी खाल से उस कुर्सी में को मरवा दिया। तो उसी भ्रष्टाचारी जज के खाल से वो कुर्सी बनी थी और उस कुर्सी पर भी वहाँ उसका बेटा को बैठा दिया गया, जो जज था उसके बेटा को, ताकि उसे कहा गया कि ये जो बैठे हो जिस कुर्सी पर, उस पर तुम्हारे बाप की खाल लगी है। अब सोचिए ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं। सोचिए आप, इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश के 90% लोग जुडिशियरी में नहीं हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक। अभी सोचिए 10% मतलब रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, राम मंदिर का फैसला आया, तो यही लोग बहुत खुश थे। एक फैसला थोड़ा सा प्रो मुस्लिम है तो जजों की ये हालत हो गई। सुप्रीम कोर्ट को सीधे धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारी खाल खींच देंगे। किसके द्वारा? ब्राह्मण समाज से आए एक सांसद और एक मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वारा। सोचिए इस देश का SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कितना ज़्यादा हम लोग संविधान मानने वाले हैं, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, उसके बाद भी OBC रिजर्वेशन लागू हुआ और उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया, उसको भी शर आंखों पर। बिहार में जाति जनगणना हुआ, रिजर्वेशन बढ़ाया गया, उसको भी रोक, अभी स्टे चल गया हाई कोर्ट में, अब वो सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी मान लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी शातिरपना देखिए, जो लोग जुडिशियरी के पक्ष में हैं और जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, कोलेजियम सिस्टम पर कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जो महीन जातिवाद है यही समझना पड़ेगा। निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, लेकिन वो कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये एक बहुत महीन बेईमानी है। ये जो पंकज कुमार झा है, इनको संजीव खन्ना से प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोलेजियम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो, मैं फिर कह रहा हूं कि उनको समीक्षा का अधिकार है, कोलेजियम पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार के लिए कोलेजियम एक हथियार बन गया है। जैसी सरकार का कोई मामला फंसता है, कोलेजियम का बहस छेड़ा जाता है। DY चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जब राहुल गांधी को क्लीन चिट मिली,
जब राफेल की फाइलें मंगवाई गई, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जब को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तभी एनएसजी का डर दिखाया गया था। उस समय भी महामहिम राष्ट्रपति किरण रिजिजू और धनखड़ साहब ने बोलना शुरू किया था। नतीजा कोलोजियम बच गया और किरण रिजिजू नप गए। तो ये जो गठजोड़ है, इसी को राहुल गांधी कह रहे हैं कि जुडिशियरी में भी लोग होने चाहिए। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुसंख्यक आबादी है, क्योंकि उनको लगता है कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं उनके हितों के खिलाफ है। और एक बात ये भी है कि ये भी संवैधानिक प्रावधान है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून बनता है, बाबा साहब ने ये संविधान में व्यवस्था किया है कि आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, अनुच्छेद बदल सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने इतना इंतजाम तो किया है कि जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है इस देश के नागरिकों का, वो कोई भी सरकार, मान लीजिए मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊं और 400 मेरे पास सांसद हो, जैसे लोग कह रहे थे ना कि 400 लाएंगे तो बदल देंगे, बाबा साहब ने यह भी प्रावधान किया है कि आप संविधान बदल सकते हैं, अनुच्छेद बदल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप किसी कीमत पर नहीं बदल सकते। और जब भी कोई भी कानून बनता है तो उसकी समीक्षा जो है उसी फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान में इस देश के नागरिकों का, उससे कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या यह फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं है। तो अभी ये इसी बात पर बात हो रही है। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए, तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। निशिकांत दुबे को लेकर अब कहा जा रहा है कि उन पर अवमानना का केस चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। इसी तरह से प्रशांत भूषण पर अवमानना का केस चला था, 1 रुपया। निशिकांत जी सत्ता पक्ष के हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता तो नप जाता। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, ये खड़गे साहब का वीडियो जरूर सुनिए। मनुस्मृति में क्या लिखा है? जैसा शूद्रों को दूर रखते हैं वैसा ही महिलाओं को दूर रखना चाहिए। उनको शिक्षण नहीं देना और कौन से भी पवित्र कामों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में ये प्रथम महिला को आद्यता दी, नेहरू जी ने दी, गांधी जी ने दी। ये सब लोग महिला के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनको संविधान में जगह दिया। इसीलिए आज हमारे महिलाएं जिला पंचायत, तालुका पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, मेयर इलेक्शन में आए हैं या नहीं आए? आए ना? ये पहले था कभी? हमारे समाज में ये सब लोग कुचले हुए थे। इनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने लगभग मोर्चा खोल दिया है। 25 से लेकर 30 मई तक हर राज्य में, हर जिले में और हर घर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी पैरोकार वाली पार्टी बन गई है। अनिल जय हिंद ओबीसी चेयरमैन बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने अब मोर्चा खोल दिया और आज खड़गे साहब ने तो मनुस्मृति तक में कह डाला कि इस देश में मनुस्मृति कौन लोग लाना चाहते हैं। और शूद्र और अछूत तो 360 डिग्री राजनीति घूम गई है और ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक शर्मा जी ने बयान दिया था और एक दुबे जी ने बयान दिया था। बीजेपी के 2 लोगों ने बयान दिया, दिनेश शर्मा और दुबे। उन दोनों के बयान से पार्टी अध्यक्ष ने कन्नी काट ली। उनका कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस पर गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। सोचिए, वो कह रहे हैं कि गृह युद्ध भड़क जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है
जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, दलितों की जान ले ली जाती है और ब्राह्मणों को गाली तक बर्दाश्त नहीं। ओम सुधा जो बहुजन समाज के एक बड़े आइकॉन हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं शोषित वंचित समाज के, उन पर कहा जा रहा है कि हिसार में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। कहाँ मामला अनुराग कश्यप का। और एक आज की सबसे अच्छी लाइन, बाबा साहेब की जयंती मनाकर देख लिया, सब मनाते हैं, अब बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा अपनाकर देख लो, सब भूत उतर जाएगा। ये लाइन तो मारक है। जितने लोग बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, क्या वो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे? ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। और बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री ने जब 1956 में धम्म की दीक्षा ली है, देश आजाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद, उसके बाद वो 22 प्रतिज्ञाएं लिखवाई है नागपुर में, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जाती हैं। आप सोचिए, आज आप जातिवाद के खिलाफ बोल दे तो आप पर FIR होने लगता है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और अब शायद ही कोई इस तरह से, और सोचिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक अब इंस्पेक्टर आके सरेआम कह रहा है कि EVM में गड़बड़ी होती है, लेकिन कोई इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और सवाल है कि फूले फिल्म को क्यों रोक रहे हो, किनको दिक्कत है? फिल्म में तो लिख दिया जाता है ये कथा काल्पनिक है। जब लिख दिया गया है कि काल्पनिक है तो दिक्कत क्या है भाई? फिल्म रिलीज होने दो। अगर दिक्कत है इसका मतलब कुछ तो छुपाया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम दायित्व है। जब संसद के जरिए बहुमत के अहंकार में सरकार संविधान पर प्रहार करती है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षा कवच बनती है। दुनिया भर में लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। उपराष्ट्रपति जी और बीजेपी को इतना मौलिक जानकारी नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 240 है तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। अगर 400 होता तो अब तक देश में तानाशाह शासन लगा देते। इस तरह के तंज लोग कर रहे हैं। और इस देश के 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 10 लोगों के पास 25 लाख करोड़ की संपत्ति है। RSS वाले इनके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। जगदीश्वर चतुर्वेदी ने कहा है। यह बड़ा सवाल है। और अब बात एट्रोसिटी की। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के बाकेगंज में एक परिवार की महिलाओं और लड़कियों को बुला बुलाकर पुलिस ने 2 दिन तक पिटाई की। लड़कियां रो रही थी, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। आप सोचिए, इस तरह से लगातार जातिवाद बढ़ रहा है। और ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान का ये फोटो, महाराष्ट्र मेरे सामने EVM से छेड़छाड़ की गई, मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में दलित युवक से घटी भयावह घटना इंसानियत शर्मसार करने वाली है। भरतपुर में जातिवाद का फिर से नंगा नाच शुरू हो गया है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और कोई नहीं दिखाता है। सोचिए, बिहार के बेगूसराय में बहुजन समाज के शख्स को गोली मार दी गई है। एक सीतामढ़ी में जहां रामजी गौतम भी गए हैं जो BSP के नेता हैं, किस तरह से वहां सरेआम एक दलित को जय भीम कहने पर उसकी हत्या कर दी गई है पासवान जी की, वो भी खबर बताऊंगा। ये मेरठ की खबर है। ये सब खबर देखनी चाहिए आपको। मेरठ में हिंदू स्वाभिमान परिषद के कार्यकर्ता ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की कैप तक उतार ली। आप सोचिए। और JEE मेन रिजल्ट 100% 24 को अब्दुल्ला बिहार का टॉपर। अरे वाह, पंचर बनाते बनाते अब्दुल्ला जी टॉप कर गया, ये लिखा गया है। और बड़ा घोटाला सामने आया मध्य प्रदेश में, कोई नहीं बताएगा। 40,000 स्वयं सहायता समूह गायब हो गए हैं। मध्य प्रदेश में आधार लिंक होते ही 40,000 स्वयं सहायता समूह गायब। सरकार का कहना ये महिलाएं सक्रिय नहीं है, इनके नाम पर हर साल 115 करोड़ रुपए की लूट हो रही थी। और कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। अरे सर, संविधान की कानून की समीक्षा। और BHU से एक मामला सामने आ रहा है। एक अर्चिता सिंह जो सवर्ण समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। करनी सेना को यहाँ जरूर जाना चाहिए। ये बड़ी खबर है। और सोचिए, इस देश में जो तमाम सवर्ण समाज के संगठन हैं वो जातीय हिंसा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये बड़ा सवाल है।
और भाजपा द्वारा अपने सांसद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोलना एक महज संयोग नहीं है, एक सोचा समझा प्रयोग है। और अखिलेश यादव जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, यही समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC ST पर अन्याय हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है, कांग्रेस भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में खासकर दलितों को इनके संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण एवं उत्थान करना तो दूर, उनकी गरीबी जातिवादी शोषण के खिलाफ नहीं बोल रही हैं। थाना नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़ का मामला है। 26 लोगों का पट्टा किया गया। आप दबंग घर और दरवाजा नहीं लगाने दे रहे हैं। गर्मी बरसात में कहाँ रहेंगे? इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया शेयर नहीं करिए, लाइक करिए, आप पर केस नहीं होगा। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े रहिए। ये वो तमाम खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये खबर कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।